नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर। जिस तरह से संसद में किसानों के ख़िलाफ़ बिल पास किया गया है, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर अनहद की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और मुसलसल उनका यही मुजाहरा है कि ये बिल वापस लिया जाए। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, आप इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर खड़ी हैं और जो संसद ने बिल पास किया गया है किसानों के खिलाफ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिल संसद में ज़बरदस्ती पास कराया जा रहा है, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव मंत्री और वो जो हैं वो इस तरह के बिल पास नहीं करेंगे, मगर जिस तरह से कराया जा रहा है एक तो तरीका ही गलत है। दूसरा, उस बिल में बिल्कुल किसानों के हित की वो बात है नहीं। ये धीरे धीरे एक षड्यंत्र है कि धीरे धीरे कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट लोगों के हवाले कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि किसानों को सीधे लाभ की बात तो कर रहे हैं ये, मगर किसानों को कोई सीधा लाभ है नहीं। उनका जो मेहनताना है, उनका जो समर्थन मूल्य है वो इतना ज़्यादा डाउन है पहले से कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये किसान बिल जो है कम्प्लीटली किसान विरोधी बिल है। क्या लगता है आपको कि किसानों की बात सरकार मानेगी, और क्या लगता है किसानों के सामने सरकार इस बार झुक पाएगी? सरकार तो किसी की भी बात नहीं मान रही है। सरकार छात्रों की बात मान रही है। नई शिक्षा नीति है वो छात्रों के विरोध में है। मजदूर नीतियाँ हैं वो मजदूरों के विरोध में है। किसान कितना चिल्ला रहा है, कितना लंबे लंबे मार्च हुए हैं, मगर कहाँ सरकार ने माना है। हमें तो उम्मीद नहीं है कि सरकार मानेगी, इसलिए विरोध करने का हमारा फर्ज बनता है और हम विरोध करेंगे। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक सरकार अपनी बात को, किसानों की बात को नहीं मानेगी, हम लोग विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर गौहर रज़ा साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है। गौहर साहब, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? आखिर जो संसद ने बिल पास किया गया है किसानों के खिलाफ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये हमले जो शुरू हुए आम जनता के ऊपर, वो पहले माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उससे पहले कश्मीर के ऊपर, फिर उसके बाद कश्मीर का तहस नहस किया जाना, और धीरे धीरे ये सरकार जो है वो लगातार जनता के अलग अलग सेक्शंस के ऊपर हमला करती रही। और आज एक बड़ा हमला हुआ है किसानों के ऊपर, उनके हक के ऊपर, उनकी डिमांड्स के ऊपर। ख़ास तौर से स्वामीनाथन कमीशन जिसको कहा जाता है, उस कमीशन की रिकमेंडेशन का वादा करके ये सरकार ऊपर आई थी सत्ता में 2014 में, और पहले 100 दिन में इन्होंने वादा किया था कि उसको कमीशन को ये लागू करेंगे। उसके बजाय इन्होंने कॉरपोरेट के लिए रास्ते खोल दिए हैं। जो दलाल हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर के, वो हावी हो गए हैं इस देश के ऊपर, और ये सबसे बड़ा ख़तरा पैदा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पहले अपनी पार्टी के अंदर सबकी आवाज़ बंद कर दी गई, बस एक आवाज़। वो जो भी डिसीजन लेते हैं प्रधानमंत्री, वो सबको मान्य होना चाहिए, पूरे देश को मान्य होना चाहिए। 2 घंटे के नोटिस पे, 3 घंटे के नोटिस पे, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदी फिल्म का कैरेक्टर हो जो पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहा हो। ये जो आवाज़ बंद करने का सिलसिला था, आज संसद तक पहुंच गया है। कोरोना का पर्दा उसके पीछे छुप करके ये कोशिश की जा रही है कि हर आवाज़ बंद कर दी जाए और संसद को भी बंद कर दिया जाए। तो जो हमला इंस्टीट्यूशंस के ऊपर शुरू हुआ था, आज हमारे सामने साफ है कि वो संसद को भी तहस नहस करने के लिए तैयार हो गया है। क्या लगता है आपको, किसान जिस तरह से सड़कों पर उतरा हुआ है भारी तादाद में, हरियाणा हो या पंजाब हो, और अब यूपी में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्या लगता है आपको किसानों के आगे सरकार झुक पाएगी? मेरा मानना ये है कि इस देश के किसान ने, इस देश के मजदूर ने, इस देश के नौजवान ने जब सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया, जिन्हें हम ब्रिटिश राज कहते हैं, तो फिर उसके सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। ज़्यादा देर लगती है इकट्ठा होने में, लेकिन इस देश का नौजवान उठेगा, इस देश का किसान उठेगा, इस देश का मजदूर उठेगा। और आज हमें दिखाई दे रहा है कि पूरे देश से आवाज़ उठ रही है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी का सवाल नहीं है, ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरे देश में फैलेगा, मेरा ये मानना है। और इसके साथ साथ नौजवान उठेगा,
नौजवान उठेगा जो कहेगा कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, हमारे यहाँ आवाज़ को इस तरह दबाया नहीं जा सकता और हकों को इस तरह दबाया नहीं जा सकता। मजदूरों के खिलाफ लगातार अध्यादेश आ रहे हैं, किसानों के खिलाफ आ रहे हैं, नौजवानों के खिलाफ आ रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा लगता है कि चौबाई हवा है जो इस देश को तहस नहस करने के लिए उठी है, और उसकी लीडरशिप किन के हाथ में है आपको मालूम है, हमें भी मालूम है, उन्हें हराना ही पड़ेगा। वो किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित के खिलाफ है, वो आम गरीब इंसानों के भी खिलाफ है, क्योंकि अगर किसान के ऊपर गलत असर पड़ेगा तो आम लोगों के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। बीच में ऑर्डिनेंस लाकर इनको इतनी जल्दी थी कि इन्होंने वो ऑर्डिनेंस ले आए और उसको इसी सत्र में उन्होंने बिल पास करवाए हैं। इतनी उनको जल्दी थी, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। अगर वो हित में है, अगर वो कानून जैसा कि वो बोलते हैं हित में है, तो खुली चर्चा करवाना चाहिए था। इनको डर किस बात का था? डर था तभी तो बिना चर्चा, बिना वोट के जनवाद की हत्या करते हुए उन्होंने उन बिल को पास करा दिया। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या ले आए हैं कि हमारे रोज के खाने की चीजें अब इसेंशियल कमोडिटी नहीं रहेंगी। हाँ, वो खुले मार्केट में बिकेंगी। किसान कंपटीशन करेगा। कैसे कंपटीशन करेगा मोदी जी? आप उनको प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोर्ट जिसमें रख कर के वो खुले मार्केट में लेकर जाएं। कौन सा अंबानी और अदानी उनको वहां जाकर 1.5 गुना MSP दे देगा? हम भी जानते हैं नहीं देंगे। तो मोदी किसको चरा रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, ये बात साफ जाहिर है। और इसीलिए हम सब ने तय किया है कि हम उस बिल के उन ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ थे। वापस लोग बोल रहे थे, आज जबकि बिल पास हो गए हैं हम लोग अनथक कोशिश करेंगे कि ये बिल लागू ना हो। हम किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। आज जो हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स यहाँ लेकर खड़े हुए हैं, ये भी हमारी एक बड़ी मांग है कि मजदूरों और किसानों पर दमन बंद करो। आप दमन करोगे, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बिल से किसानों को कितनी चोट पहुंचेगी? किसानों की बर्बादी की बात है, ये सिर्फ किसान की बात नहीं है। किसान इस देश की जनता को खिला रही है, तो वो खिला रहे हमें जो आम जनता को राशन के माध्यम से, और ऐसे सस्ते जो कुछ राज्यों में सस्ते दामों में चीज़ें बिक रही है, जनता को मिल रही है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जब जो न्यूनतम जो प्राइस नहीं है तो, और फिर सरकार प्रोक्योर नहीं कर रही है जो किसानों से, तो फिर हमारी जो ओपन मार्केट के अंदर भी अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई किसान तैयार नहीं होगी कि कोई गारंटी नहीं है कम से कम इतना दर तो मिलेगा करके, और कोई खरीदेगा करके कोई गारंटी नहीं है। अभी बोल रहे कि हम नहीं करेंगे और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो आके करेंगे। एक छोटा जो किसान, उनके पास कौन आने का है, जो गाड़ी लेके कौन आने का है? तो वो फिर उन्होंने उनकी आजीविका, उनकी बच्चे को पढ़ाई का, उनकी सारे जो आजीविका उसी खेती है, तो उनकी जो उपज कोई खरीदने के लिए नहीं आएगी। लाखों करोड़ों किसान हमारी देश का छोटे किसान है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जो जितना खर्च किया है खेती करने के लिए, उससे भी कम दरों में उसका अपना उपज बेचने का एक स्थिति आएगी। और किसानों को एक तरफ एक भिखारी बनाने का एक जो कानून अभी पास किया है, ये बहुत नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं पूरी देश को है। क्योंकि अनाज, कोई खाद्य सुरक्षा का जो बातें होती है, राशन भी बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार प्रोक्योर नहीं करेंगी, तो फिर ओपन मार्केट में भी अनाज का जो नहीं होगी, इसलिए जो भी है उसको दाम और भी महंगाई बढ़ती जाएगी। तो ये सिर्फ किसानों का ऊपर नहीं है, तमाम ऐसा 80% इस देश की जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रहर है जो किसानों के जो नाम को लेके ये बिल पास किया है। तो हम इसका विरोध करती हूँ, इसको वापस लेने का मांग भी करती हूँ।